हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रायोफाइट्स लेते हैं। ब्रायोफाइट्स जो हैं उनके मुख्य लक्षण यदि हम देखें तो जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, हरे रंग के पौधे बहुत ही छोटे और चट्टानों पर चिपके हुए रहते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच तक होते हैं। तो बहुत छोटे पौधे इसके होते हैं। ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये कॉस्मोपॉलिटन हैं, यानी कि सब जगह विश्व में पाए जाते हैं और इनमें पानी जो है वो ज़्यादा चाहिए, हर स्पेशली जनन प्रक्रिया के लिए जो पानी की आवश्यकता इसमें होती है। इस नमी वाले इलाके में ये रहते हैं। ये पादप जो है वो हरा और थैलस जैसा होता है। ये प्लांट युग्मोद्भिद होते हैं, यानी कि अर्धसूत्री जो है विभाजन के द्वारा बनते हैं। इनमें ये जो गुणसूत्र हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और इनके अंदर मूलाभास पाए जाते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं ये, और इनका पादप जो है वो जड़, तने और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, क्योंकि ये पादप जो है वो युग्मोद्भिद है, यानी कि ये है एक गैमेटोफाइट। अब इसके अंदर जो मुख्यतः जनन प्रक्रिया जो है वो कायिक और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इस हर एक प्रकार का जनन इसमें पाया जाता है। लैंगिक जनन इसमें बहुत ही निम्न प्रकार का भी होता है और विकसित प्रकार का ऊगैमस टाइप भी होता है। इसमें आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात निषेचन में पानी की आवश्यकता होती है और इसमें जो रेस्टिंग स्टेज है, जो कि निषेचित जो अंड है या जाइगोट है, वो उसमें एक रेस्टिंग पीरियड होता है, जिसके बाद जो है ये ऊसपोर जो है वो विभाजित होकर पुनः नया पौधे का निर्माण करता है। इसमें जो बीजाणुभिद अवस्था है वो कैप्सूल द्वारा ही देखी जाती है और जो कैप्सूल या इसके जो युग्मोद्भिद है वो बीजाणुभिद जो है वो युग्मोद्भिद के ऊपर आश्रित रहता है। इसमें बीजाणु डिस्पर्स होते हैं और उसके बाद नए जब ये अंकुरित होते हैं तो नया पादप का निर्माण करते हैं। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो कुछ समूह जो हैं उनसे समानता रखते हैं। जैसे इधर एल्गी में इससे समानता है कि पानी की आवश्यकता जैसे शैवालों में होती है, इसी प्रकार ब्रायोफाइट्स में भी होती है और ये नमी में पाए जाते हैं। थैलॉइड इनका स्ट्रक्चर होता है, ये समानताएं हैं। और सेल्यूलोज और पेक्टिन की इनकी सेल वॉल होती है। वेस्कुलर सिस्टम अनुपस्थित होता है, यानी कि संवहन तंत्र जिसको हम जाइलम फ्लोएम कहते हैं वो इसमें अनुपस्थित होता है और संचित भोज्य पदार्थ ज़्यादातर स्टार्च के रूप में होता है। अब इसके हम टेरिडोफाइट्स से अगर हम इसकी समानताएं देखें तो
जैसे इसके अंदर कायिक व लैंगिक जनन दोनों उपस्थित होता है। इसमें जो टेरिडोफाइट्स से जो एफिनिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट जो है वो पहला पादप ग्रुप है जो कि बीजाणुविद है। इससे पहले के ये जो एल्गी और ब्रायोफाइट हैं ये दोनों ही युग्मोद्भिद अवस्था में होते हैं। तो प्राय बहुत कम समानताएं टेरिडोफाइट से इसमें देखने को मिलती हैं। अब हम यदि इसका डिफरेंसेस देखें तो वो बहुत हैं, यानी कि इसमें भिन्नताएं जो हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में, जैसे कि पादप काय जो ब्रायोफाइट में है वो युग्मोद्भिद है, जबकि टेरिडोफाइट में बीजाणुविद है। पादप जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता, और पादप काय इसमें टेरिडोफाइट्स में सुस्पष्ट होता है, इसमें जड़, तना और पत्ती पाई जाती है। ब्रायोफाइट में संवहन तंत्र का अभाव होता है, जबकि टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। और स्त्रीदानी जो है वो भी बहुत ही उसकी नेक जो है या ग्रीवा वो ब्रायोफाइट्स में लंबी होती है, जबकि टेरिडोफाइट्स में छोटी होती है। जो युग्मक हैं वो काशाभिक यानी बाइफ्लैजिलेट होते हैं ब्रायोफाइट में। इसमें बहु काशाभिक होते हैं, मतलब बहुत मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। तो बीजाणुभिद जो है वो युग्मोद्भिद पर आश्रित रहता है ब्रायोफाइट्स में, जबकि टेरिडोफाइट्स में बीजाणुभिद स्वतंत्र होता है। तो ये कुछ हैं जो कि समानताएं या डिफरेंसेस इसमें देखे जाते हैं। अब इसकी उत्पत्ति का यदि हम देखें ब्रायोफाइट्स की, तो उत्पत्ति ये देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है ये इसमें ये दिखाई दे रहा है आपको। ये इसका स्पोरोफाइट या बीजाणुभिद है, जो कि नीचे जो ये है ये जो पौधा दिखाई दे रहा है ये युग्मोद्भिद है। तो युग्मोद्भिद जो है वो के ऊपर बीजाणुभिद आश्रित है। ये सारे ब्रायोफाइट्स हैं। इसमें ये वाला ये जो है ये फूल जैसी संरचनाएं जो दिखाई दे रही हैं, इसमें ये दिखाई दे रही हैं, ये इसका स्पोरोफाइट है। ये मार्केंशिया का जो है वो, तो ये जो है वो कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। अब ये देखिए, ये वाला जो चित्र है इसमें ये लिवर वर्ट्स कहते हैं इन्हें। तो यदि हम ब्रायोफाइट्स को देखें तो ब्रायोफाइट्स को मुख्यतः 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। इनका क्लासिफिकेशन यदि हम देखें तो क्लासिफिकेशन में इसमें 3 में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो है हेपेटिकॉप्सिडा, दूसरा एंथोसेरोटॉप्सिडा और तीसरा ब्रायोप्सिडा। तो ये 3 मुख्य क्लासेस इसकी हैं जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो डिटेल में हम इसका क्लासिफिकेशन लेते हैं। ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं जो मैंने इसमें आपको बताए हैं।